जब भी कोई बिगनर ब्लॉगिंग शुरू करने के बारे में सोचता है तो वो स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही चीज से डरता है कि वो किस तरीके से एक अच्छा आर्टिकल लिखे, क्योंकि ना तो उसे कंटेंट फाइंड करना आता है और ना ही उसे एक अच्छा कंटेंट लिखना आता है। और इसी वजह से कुछ लोग ब्लॉगिंग शुरू ही नहीं कर पाते, वो सिर्फ यूट्यूब पे ही अपने 4 से 5 घंटे हमेशा वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोगों को यूट्यूब की वीडियो देखते हुए 6 6 7 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो कंटेंट राइटिंग नहीं सीख पाए। लेकिन अगर आप आज के वीडियो कंप्लीट देखते हो तो मैं आप लोगों को एक चीज की गारंटी देता हूं कि आपको लाइफ में कभी भी दोबारा कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हो उसके लिए अच्छा कंटेंट किस तरीके से लिख सकते हो, और अगर आपको ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है तब भी आप किस तरीके से इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में मैं आज इस आर्टिकल के अंदर आपको बताने वाला हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में ब्लॉगिंग से रिलेटेड ऐसी ही अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप सभी लोगों ने एक चीज जरूर से जरूर सुनी होगी कि ब्लॉगिंग के अंदर कंटेंट ही किंग होता है। अगर आपने एक अच्छा कंटेंट नहीं लिखा तो आप कभी भी गूगल में रैंक नहीं कर पाओगे, ना ही आप कभी भी ब्लॉगिंग से पैसे कमा पाओगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है और हमें कंटेंट राइटर की क्यों जरूरत होती है, और आप कंटेंट राइटिंग किस तरीके से पैसा कमा सकते हो, और एक बिगनर है वो किस तरीके से एक अच्छा कंटेंट लिख सकता है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और ब्लॉगिंग के अंदर बिगनर के क्या क्या बहुत बड़े फियर होते हैं। उन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और मैं आप सभी लोगों को एक चीज बता देता हूं, इस वीडियो पे हमारा एम है 2000 प्लस लाइक्स का। तो अगर आप 2000 प्लस लाइक इस वीडियो पे कर देते हो तो आगे मैं आप सभी लोगों के लिए और भी ज्यादा अमेजिंग कोर्स लेके आने वाला हूं। और अगर तुम इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो लाइफ में कभी भी कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं एक चीज की और गारंटी देता हूं, तुम खुद मुझे कमेंट में आके बताओगे कि सर इससे आसान वीडियो हमने आज तक कभी भी नहीं देखी। तुम खुद ये चीज बोलोगे, क्योंकि मैंने इतनी डिटेल इतनी इजी तरीके से तुम सभी लोगों को ये चीज एक्सप्लेन की है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंटेंट राइटिंग क्या है, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल ओपन कर रखा है, ठीक है। ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें एक आर्टिकल है, इसी को हम ब्लॉग पोस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और यही कंटेंट राइटिंग का पार्ट होता है। कंटेंट राइटिंग का मतलब है आपको इस तरीके का एक कंटेंट लिखना है अपनी वेबसाइट पे, या फिर आप किसी और के लिए भी ये कंटेंट लिख सकते हो और किसी और के लिए कंटेंट लिख के भी पैसा कमा सकते हो। तो ये होती है कंटेंट राइटिंग। अब ये हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप इसको लिख सकते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो इसी को हम कंटेंट राइटिंग बोलते हैं, इसी को हम आर्टिकल राइटिंग बोलते हैं और इसी को ही हम ब्लॉग पोस्ट बोलते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कुछ लोग इसको कॉपी राइटिंग से भी कंपेयर करते हैं, लेकिन कॉपी राइटिंग एक अलग चीज है और कंटेंट राइटिंग एक अलग चीज है। ये अलग अलग टॉपिक के ऊपर आप इसे कर सकते हो, अलग अलग टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हमें कंटेंट राइटर की जरूरत क्यों है। अब मान लीजिए आपने अपनी कोई वेबसाइट बनाई है, अब उसके ऊपर आप आर्टिकल वगैरह डाल रहे हो। अब फ्यूचर में आपकी वेबसाइट ग्रो हो जाती है तो आप अकेले उस पर काम नहीं कर सकते, आपको कंटेंट राइटर की जरूरत होती है जिन्हें आप अच्छा खासा पे करते हो, ठीक है। जितने भी लोग ब्लॉगिंग करते हैं उन्हें ब्लॉगिंग में हेल्प चाहिए होती है, कंटेंट राइटर की जरूरत होती है। और जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, फोर्ब्स हैं, हब स्पॉट हैं, ठीक है, या मीडियम वेबसाइट हैं, उन्हें भी कंटेंट राइटर की जरूरत होती है। और ये कि कंटेंट राइटर को $2 से $3,000 तक पे करते हैं, ठीक है। अगर आपकी एक बिजनेस वेबसाइट है और आपको आपकी बिजनेस वेबसाइट को ग्रो करना है तो उसके लिए भी आपको एक कंटेंट राइटर की जरूरत होती ही होती है। तो ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के अंदर या फिर गूगल के ऊपर या फिर जिसकी बिजनेस वेबसाइट है, सभी को कंटेंट राइटर की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। और अभी मार्केट में कंटेंट राइटर की जो डिमांड है बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी एआई टूल ज्यादा आ चुके हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिकली काम नहीं कर रहा। तो इस वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंटेंट राइटर चाहिए जो खुद से कंटेंट लिखते हो, एआई से ना लिखते हो। तो अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस को आपको बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको कंटेंट राइटर की जरूरत है, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको कंटेंट राइटिंग की जरूरत है, यानी गूगल वगैरह में रैंक करना है। अगर आपको आपकी वेबसाइट को गूगल में रैंक करवाना है तो उसके लिए भी आपको कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि कंटेंट राइटर पैसा किस तरीके से कमाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंटेंट राइटर पैसा किस तरीके से कमाते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि वो कंटेंट राइटर की जॉब कर सकते हैं किसी भी दूसरे ब्लॉगर्स वगैरह के लिए, किसी भी कंपनी वेबसाइट के लिए। दूसरा तरीका होता है कि आप अपनी खुद की वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हो, खुद का ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो और उससे आप पैसा कमा सकते हो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू और स्पॉन्सरशिप के थ्रू।
जो तीसरा तरीका है वो है कॉपीराइटिंग वगैरह। जो बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं उन्हें कॉपीराइटर्स की जरूरत होती है, तो आप ये काम करके भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। उसके बाद आती है कंटेंट मार्केटिंग। देखो, अगर किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है तो उसके लिए वो रिव्यू लिखवाते हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यू लिखवाते हैं, तो उसके लिए भी उन्हें कंटेंट मार्केटिंग की जरूरत होती है। तो कंटेंट मार्केटिंग इसी को बोलते हैं कि रिव्यू ब्लॉग लिखवा के, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना, इसी को हम कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं। तो बहुत सारे बिजनेस वेबसाइट इस तरीके से फेक रिव्यू भी लिखवाते हैं और मल्टीपल वेबसाइट्स को पैसा देती हैं कि वो उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड आर्टिकल लिखे, तो बदले में वो इनको पैसा देंगी। तो यहाँ पे ये कुछ 3-4 तरीके हैं जिसकी मदद से कंटेंट राइटर पैसा कमा सकता है। अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ खुद की वेबसाइट बना के ही पैसा कमाओ, आप इन बाकी तरीकों से भी पैसा कमा सकते हो। अब आप सोचोगे कि हम कंटेंट राइटर की जो जॉब है किस तरीके से फाइंड करें, तो मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं कंटेंट राइटर से रिलेटेड, जहां पे लोगों को कंटेंट राइटर की जरूरत होती है। क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा है, ठीक है, और उनके पास टाइम नहीं है, तो वो कंटेंट राइटर हायर करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। और स्टार्टिंग में आप एक आर्टिकल लिखने के 300 से 500 रुपए चार्ज कर सकते हो। जैसे आपके क्लाइंट को आपके आर्टिकल अच्छे लगे तो आप अपने प्राइस को फ्यूचर में बढ़ा भी सकते हो। आप एक आर्टिकल लिखने के 800 से 1000 रुपए तक चार्ज कर सकते हो। और अगर आपने दिन में 2 से 3 आर्टिकल अच्छे से लिख दिए तो आप आराम से दिन के 2 से 3 हजार रुपए कमा लोगे। तो कंटेंट राइटिंग इतनी अच्छी जॉब है जिसे आप अपने घर बैठे भी कर सकते हो। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कंटेंट लिखना कैसे है, ठीक है, क्योंकि सभी बिगनर्स का एक ही डर है, कंटेंट लिखने से वो डरते हैं, ठीक है। उन्हें ये नहीं पता कि कंटेंट फाइंड कैसे करना है, आर्टिकल कैसे लिखना है, ठीक है, उन्हें यही नहीं पता कि आर्टिकल के टाइप कितने होते हैं। तो अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं कंटेंट राइटिंग, और यहां से इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यहां से हमारी वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। और जिन लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक कर देना। 2000 लाइक्स का हमारा यहाँ पे इस वीडियो का टारगेट है। तो अगर आप इस टारगेट को कंप्लीट कर दोगे तो आगे फ्यूचर में तुम्हें और भी ज्यादा अमेजिंग वीडियोस मिलेंगी। अब कंटेंट राइटिंग शुरू करने से पहले तुम्हें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि ब्लॉग पोस्ट है, जो कंटेंट है, कितने टाइप का होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि नॉर्मल आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी आर्टिकल राइटिंग की और आप आर्टिकल लिख दोगे, ऐसा नहीं है। आर्टिकल जो है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मेनली 4 टाइप को कवर किया, ठीक है। वैसे तो 10+ टाइप होते हैं ब्लॉग पोस्ट के, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट टाइप को कवर किया है जिसके अंदर आप मेनली आर्टिकल लिखते हो, ठीक है। तो सबसे पहले पोस्ट आती है हाउ टू पोस्ट, उसके बाद आती है लिस्ट पोस्ट, और उसके बाद आती है प्रोडक्ट रिव्यू पोस्ट, और उसके बाद आती है ट्यूटोरियल ब्लॉग पोस्ट। ये 4 तरीके की ब्लॉग पोस्ट होती है, और इसमें से भी आप मेनली लिखते हो हाउ टू पोस्ट और लिस्ट पोस्ट। इन 2 आर्टिकल्स को, इन 2 ब्लॉग पोस्ट को सबसे ज्यादा मार्केट में लिखा जाता है। तो ये दोनों हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और आज के इस आर्टिकल के अंदर मैं आपको इन दोनों ब्लॉग पोस्ट के बारे में ही बताने वाला हूं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के अंदर। कि अगर आपको हिंदी में हाउ टू पोस्ट कैसे लिखनी है, लिस्ट पोस्ट कैसे लिखनी है, इंग्लिश में अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप किस तरीके से हाउ टू और लिस्ट पोस्ट में लिखोगे, क्या इनकी स्ट्रक्चर रहेगी, किस तरीके से कंटेंट फाइंड करना है, A to Z सारी चीजें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लॉग पोस्ट कितने टाइप की होती है और उनकी क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब मैं आपको इनके कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं हाउ टू पोस्ट के और लिस्ट पोस्ट के। देखो, जैसे मैं यहाँ पे गूगल में सर्च करता हूं, जैसे मैंने ये सर्च किया, अब मेरे सामने यहाँ पे देखो बहुत सारी वेबसाइट्स आ चुकी हैं। अभी एक वेबसाइट है हैप्पी क्रेडिट के नाम से, ठीक है। अब इस वेबसाइट ने एक आर्टिकल लिखा है 12 बेस्ट ईयरबड्स अंडर 2000 रुपीज इन इंडिया। अब यहाँ पे जो ये पोस्ट है, देखो इन्होंने पहले इस ईयरबड को एक्सप्लेन किया, उसके बाद सेकंड ईयरबड को एक्सप्लेन किया। ये है हमारी लिस्ट पोस्ट, जिसके अंदर हम कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट है वो अपने आर्टिकल में प्रोवाइड करते हैं, लोगों को बताते हैं। अब एग्जांपल के लिए किसी ने सर्च किया कि बेस्ट शूज फॉर रनिंग, तो वहां पे आप 5 से 6 जूतों के बारे में बताओगे, ठीक है, जहां पे उनके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे, तो इनको हम बोलते हैं लिस्ट पोस्ट। लिस्ट पोस्ट का मतलब है जिसके अंदर हम कुछ आइटम्स वगैरह के बारे में बताते हैं, ठीक है, उसको हम लिस्ट पोस्ट बोलते हैं। और इसी तरीके से अलग अलग निश के अंदर अलग अलग तरीके की लिस्ट पोस्ट बनती है, लेकिन इन सभी की जो स्ट्रक्चर है वो सेम होती है, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये होती है हमारी लिस्ट पोस्ट। उसके बाद आते हैं यहाँ पे हाउ टू पोस्ट। तो हाउ टू पोस्ट में सिंपल सा है, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है विच ईयरबड्स आर बेस्ट फॉर कॉलिंग अंडर 2000, तो ये हमारा हाउ टू पोस्ट के अंदर भी आ सकता है और लिस्ट पोस्ट दोनों के अंदर ही हमारा आ सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाउ टू मेक $100 पर डे, ठीक है, ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट, मैंने ये कीवर्ड सर्च किया। अब ये जो पोस्ट है ये है हाउ टू पोस्ट। अब मैं आपको इसकी भी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हाउ टू मेक $100 अ डे विदाउट अ जॉब। तो यहाँ पे पहला तरीका लॉन्च एन ई कॉमर्स स्टोर।
अब देखो एक चीज नोटिस करना, ये जो आर्टिकल है ये हाउ, देखो इसका जो टाइटल है वो हाउ टू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके जो स्ट्रक्चर है वो लिस्ट पोस्ट वाली है। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। ये देखो इन्होंने यहाँ पे तरीके बताए हैं पैसा कमाने के, तो ये लिस्ट पोस्ट के अंदर आ जाएंगी, जिसमें इन्होंने तरीके बताए हैं, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, ठीक है, फॉर फ्री एंड अर्न मनी। अब ये जो आर्टिकल हमारे पास आया है, ठीक है, ये एक प्रॉपर हाउ टू ब्लॉग पोस्ट है, जिसमें हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं, ठीक है। हाउ टू पोस्ट के अंदर हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि उन्हें कोई चीज किस तरीके से स्टार्ट करनी है, कोई भी चीज किस तरीके से फिक्स करनी है। तो ये हाउ टू पोस्ट होती है। जैसे मैं गूगल पे अगर सर्च करता हूं मोबाइल नंबर की लोकेशन कैसे निकालें, कैसे पता करें, मैंने ये कीवर्ड सर्च किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर को स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, तो कि उन्हें सबसे पहले क्या करना है, कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है, फिर क्या स्टेप रहेगा, कैसे लॉगिन करना है, कहाँ पे उन्हें डिटेल डालनी है, कहाँ पे नंबर डालना है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले उन्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो ये हमारी होती है हाउ टू पोस्ट, ठीक है। लिस्ट पोस्ट और हाउ टू पोस्ट में अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे आती है हमारी रिव्यू पोस्ट। वो सिंपल सा है, जिस भी चीज का आप रिव्यू चाहते हो उस प्रोडक्ट का नाम लिखो और पीछे लिख दो रिव्यू। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूं, ठीक है, iPhone 15 रिव्यू, ठीक है। रिव्यू इन हिंदी में जैसे सर्च कर लेता हूं तो हमारे सामने यहाँ पे देखो कितने सारे आर्टिकल आ गए। तो मैं इनमें से कुछ आर्टिकल को ओपन कर लेता हूं। जैसे आर्टिकल आ गया iPhone 15 रिव्यू, तो अब इसमें बता दिया जाएगा इसमें कितनी डिस्प्ले है, कितने इंच की डिस्प्ले है, कैसी क्वालिटी है, कितनी मेमोरी है, कैमरे कौन सी क्वालिटी के हैं, कितने मेगापिक्सल के कैमरे हैं। तो फोटोज के साथ यहाँ पे देखो सारी चीज एक्सप्लेन कर दी है। तो ये हमारी रिव्यू पोस्ट होती है। और मेनली जब आप आर्टिकल राइटिंग करते हो तो मेनली आपके सामने तीन तरीके की पोस्ट ही आएंगी, हाउ टू पोस्ट, लिस्ट पोस्ट और रिव्यू पोस्ट, ठीक है। ये मेन तीन पोस्ट आप सभी लोगों के लिए होती हैं, ठीक है। आई होप अब आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लियर हो गया, नहीं हो गया, आपको ये चीज पता थी या नहीं पता थी कि ब्लॉग पोस्ट कितने टाइप की होती है और किस तरीके से लिखनी है। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट कैसे करनी है, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए इंफॉर्मेशन। और दुनिया का ऐसा कोई भी ब्लॉगर नहीं है जो इंफॉर्मेशन की हेल्प नहीं लेता, दूसरे आर्टिकल की हेल्प नहीं लेता। बहुत से बिगिनर ये सोचते हैं कि सर यूनिक आर्टिकल कैसे लिखे, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं खुद, ठीक है, दूसरे आर्टिकल्स को रीड करके अपना आर्टिकल लिखता हूं। और दुनिया का ऐसा कोई भी ब्लॉगर नहीं है जो खुद से आर्टिकल लिखता है, वो हर कोई रिसोर्सेज की हेल्प लेता है। तो बेस्ट इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो हमारे पास होते हैं वो सबसे पहला है यूट्यूब, ठीक है। आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो कंटेंट फाइंड करने के लिए, गूगल की हेल्प ले सकते हो, और साथ साथ अपने कॉम्पिटिटर की जो वेबसाइट है उससे आप हेल्प ले सकते हो। तो कुछ तरीके होते हैं कंटेंट फाइंड करने के लिए। अब मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से आर्टिकल लिखना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप अब मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा इंग्लिश आर्टिकल राइटिंग, कि अगर आप लोग इंग्लिश में आर्टिकल राइट करना चाहते हो वो भी फास्ट, ठीक है, आपको 3 से 4 घंटे नहीं लगने वाले, आप 1 घंटे के अंदर एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो। तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, तो आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए टॉपिक। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक अच्छा सा टॉपिक फाइंड कर लेता हूँ आर्टिकल लिखने के लिए, जैसे कि हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस इन इंडिया, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस इन इंडिया फॉर फ्री। ये हमारे पास एक कीवर्ड हो गया। अभी मैं यहाँ पे कंपटीशन वगैरह चेक नहीं कर रहा हूँ इस कीवर्ड पे, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए कीवर्ड ले रहा हूँ। तो हमारे पास ये कीवर्ड हो गया है हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग इन इंडिया फॉर फ्री, ठीक है। मैं इस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखना चाहता हूं। तो आपको अपने गूगल डॉक्स को ओपन कर लेना है और यहां पे सबसे पहले आपको अपना जो कीवर्ड है वो लिख लेना है। तो ये हमारा कीवर्ड हो गया, ठीक है। अब कीवर्ड लिखने के बाद अब हमें सबसे पहले इसके लिए एक अच्छा सा टाइटल बनाना है। आर्टिकल के लिए एक अच्छा सा टाइटल बनाएंगे। तो मैं एज इट इज जो मेरा मेन कीवर्ड है उसी को मैं टाइटल बना दूंगा, वरना अगर आप इसमें कुछ और चीज ऐड करना चाहो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और टाइटल के अंदर एक चीज याद रखना कि जो आपके टाइटल में जो ये वर्ड है, पहले पहले जो वर्ड है वो आपके सारे कैपिटल होने चाहिए टाइटल के अंदर, ठीक है। तो मैंने एज इट इज यहाँ पे मेरे मेन कीवर्ड को ही टाइटल बना दिया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं आर्टिकल राइटिंग की स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो अभी हम आर्टिकल लिख रहे हैं ये एक हाउ टू पोस्ट है। और हाउ टू पोस्ट में देखो एक बिगिनर क्या गलती करता है, अब उसे टाइटल मिल गया, वो क्या करेगा, सीधा लिखना स्टार्ट कर देगा।
वो एक हेडिंग ढूंढेगा और उस हेडिंग में इंफॉर्मेशन डालेगा, फिर नई हेडिंग ढूंढेगा, फिर उसमें इंफॉर्मेशन डालने स्टार्ट करेगा। इससे हमारा बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अब मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपको कोई बुक लिखनी है तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे ना कि हमें कौन से चैप्टर इस बुक में कवर करने हैं, या फिर पहले एक चैप्टर कवर करोगे फिर दूसरे चैप्टर के बारे में सोचोगे कि दूसरा चैप्टर कौन सा लिखूं। तो हम सबसे पहले चैप्टर डिसाइड करते हैं कि इस बुक में हमें कितने चैप्टर कवर करने, कौन से चैप्टर रहेंगे, तो उससे हमें आसानी हो जाती है बुक लिखने में। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर आपको आर्टिकल राइटिंग करनी है, हिंदी में करनी है या फिर इंग्लिश में आपको आर्टिकल लिखना है, तो सबसे पहले आपको आपके आर्टिकल की स्ट्रक्चर को रेडी करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर इन द सेंस आपको सबसे पहले सारी हेडिंग वगैरह आपको निकाल लेनी है, उसके बाद उसमें इंफॉर्मेशन डालना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के लिए हेडिंग जो है वो फाइंड करेंगे। अब हेडिंग ढूंढने के लिए यहां पर आपको कुछ नहीं करना, जो आपका मेन कीवर्ड है उसे सर्च कर लो। सर्च करने के बाद ये फॉर्मूला बता रहा हूं जिसका प्रो ब्लॉगर यूज करते हैं। आपके जो कॉम्पिटिटर की जो टॉप 5 वेबसाइट है, जो आपने कीवर्ड सर्च किया उस पर जो टॉप 5 वेबसाइट आ रही है उनको ओपन कर लो। ठीक है, ओपन कर लिया। अब इनकी सारी हेडिंग देखो, इन्होंने कौन सी हेडिंग ली है, पहले एक बार चेक करनी है, सीधा ऐसे नहीं कॉपी पेस्ट करना है, चेक करो इन्होंने कौन सी हेडिंग ली है। तो इन्होंने यहाँ पे इस आर्टिकल में सीधा बताना स्टार्ट कर दिया है, जैसे पिक अ सप्लायर, ठीक है, डिसाइड योर प्रोडक्ट टू सेल, गेट योर GSTN, डिजाइन अ वेबसाइट फॉर योर स्टोर, लिस्ट योर प्रोडक्ट एंड मार्केट, फिर कंक्लूजन। तो इन्होंने ये कुछ हेडिंग यहाँ पे डिसाइड की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में देखते हैं कौन सी हेडिंग इन्होंने कवर किया। तो इन्होंने लिखा है हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग अ 9 स्टेप गाइड। तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया स्टेप बाय स्टेप, कमिट टू स्टार्टिंग अ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, चूज अ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आइडिया। ठीक है, इन्होंने फोटो के साथ एक्सप्लेन कर दिया, डू कॉम्पिटिटिव रिसर्च, ठीक है, चूज अ ड्रॉप शिपिंग सप्लायर, बिल्ड अ ई कॉमर्स स्टोर, डिसाइड ऑन, ठीक है, डिसाइड ऑन अ बिजनेस स्ट्रक्चर, फिर कॉर्पोरेशन, ठीक है, रिक्वेस्ट एन EM नंबर फॉर योर बिजनेस, गेट योर फाइनेंस इन ऑर्डर। तो यहाँ पे इन्होंने फिर इसके नीचे और ज्यादा माइक्रो हेडिंग्स को कवर किया है, बिजनेस चेकिंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, कलेक्ट सेल टैक्स वगैरह, ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे बताई है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चेक करते हैं, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग फॉर फ्री। इन्होंने यहाँ पे वीडियो भी ऐड की है, कैन यू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग विद नो मनी, वाई कंसिडर फ्री ड्रॉप शिपिंग। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को ऐड किया अपने आर्टिकल के अंदर, हेडिंग के अंदर। ठीक है, हाउ डू यू कैन स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग फॉर फ्री। तो यहाँ पे अब वही सारी इन्होंने सेम प्रोसेस बताई है कि अपना सप्लायर चूज करना है, GSTN नंबर लेना है, अच्छा है, आपको एक निश डिसाइड करना है कि किस में आपको प्रोडक्ट सेल करना है, वही सारी सेम चीज है। ठीक है, फाइंड ए सप्लायर वगैरह वो सारी चीजें। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चेक करते हैं। सबसे पहले आपको अच्छे से एनालाइज करना है इस तरीके से कि जो इस कीवर्ड के ऊपर जो आर्टिकल रैंक कर रहे हैं उन्होंने कौन सी हेडिंग यूज की है, उनके जो आर्टिकल की स्ट्रक्चर क्या, उन्होंने कैसे किस तरीके से आर्टिकल लिखा है। तो इन्होंने भी यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट किया, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग, व्हाट मेक अ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल, ठीक है, हाउ डज ड्रॉप शिपिंग बिजनेस वर्क्स, थिंग्स टू नो बिफोर स्टार्टिंग अ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। उसके बाद टाइप ऑफ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल। तो इन्होंने तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल को चेक करते हैं हम, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग बिजनेस इन इंडिया, बेनिफिट ऑफ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। तो इन्होंने भी वही हेडिंग ली है कि अब एक अच्छा निश फाइंड करना है, ऑनलाइन स्टोर बनाना है, अच्छे सप्लायर को ढूंढना है, ठीक है, प्रॉफिट कैसे करें, तो वो सारी चीज उन्होंने हमें कवर की हुई है। तो अब मैंने टॉप आर्टिकल्स को यहाँ पे देख लिया, इन्होंने क्या क्या हेडिंग लिया मुझे समझ में आ गया। अब मैं अपने आर्टिकल के लिए हेडिंग कैसे लूंगा, या तो आप इनकी हेडिंग्स को कॉपी कर सकते हो, जो टॉप 5 आर्टिकल में हेडिंग है इनमें से कुछ हेडिंग को कॉपी कर लो, जो भी आपको अच्छी लगे वो हेडिंग आप निकाल लो। दूसरा तरीका है पीपल आल्सो आस्क में जो क्वेश्चन होते हैं, यहां से भी आप अपने आर्टिकल के लिए हेडिंग ले सकते हो। जैसे कैन आई स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग फॉर फ्री, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है स्टार्टिंग में मेरे आर्टिकल के लिए, क्योंकि मेरे आर्टिकल के अंदर भी सेम यही चीज है कि हम ड्रॉप शिपिंग बिजनेस फ्री में कैसे स्टार्ट करें। तो मैं पहले यूजर को यही बताऊंगा कि क्या हम रियली में ड्रॉप शिपिंग फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा, एक हेडिंग हमें मिल गई। अब हम और भी हेडिंग यहाँ पे ढूंढते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि कितने पैसे लगेंगे स्टार्ट करने के, तो ये तो पैसे से रिलेटेड है, तो हम फ्री की बात करें तो ये हेडिंग हमारे लिए नहीं है। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि क्या ड्रॉप शिपिंग इंडिया के अंदर लीगल है या नहीं है, तो मैं इसे भी अपने आर्टिकल में ऐड कर सकता हूं। ठीक है, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हाउ कैन आई स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग बिजनेस इन इंडिया, तो मैं इसे भी यहाँ पे कवर कर लूंगा। तो हमें 3 हेडिंग मिल गई है
लेकिन 3 हेडिंग में तो हमारा आर्टिकल अच्छा नहीं बनेगा, लंबा आर्टिकल नहीं बनेगा, तो हम और ज्यादा हेडिंग ढूंढेंगे। दूसरा तरीका है हेडिंग ढूंढने का, यहाँ पे नीचे जो आपको सजेशन दिए जाते हैं, यहाँ से आप हेडिंग आइडिया ले सकते हो। जैसे इस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस प्रॉफिटेबल इन इंडिया, तो हमें यहाँ से एक हेडिंग का एक अच्छा सा आइडिया मिल चुका है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक हेडिंग मिल चुकी है। ठीक है, बाकी सजेशन में इतनी अच्छी हेडिंग है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर के आर्टिकल से देखेंगे, जो टॉप 5 आर्टिकल है यहाँ से हेडिंग देखेंगे अब हम। ठीक है, तो ये मेरे को कॉमन हेडिंग इसमें दिख रही है, पिकअप अ सप्लायर, डिसाइड योर प्रोडक्ट टू सेल। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन हमें लगता है वो भी हम ऐड कर देंगे हमारे आर्टिकल में। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, हाउ डू यू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग फॉर फ्री। ठीक है, ये हमने हेडिंग ऐड कर दी है कि हमें फ्री में ड्रॉप शिपिंग है वो किस तरीके से स्टार्ट करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल से हेडिंग चेक करेंगे। तो ये एक अच्छी हेडिंग है, हाउ डज ड्रॉप शिपिंग बिजनेस वर्क, इसे हम ले सकते हैं हमारे आर्टिकल के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे 5 हेडिंग हो चुकी हैं, एक दो हेडिंग और हम फाइंड कर लेते हैं अगर हम अच्छे से हेडिंग मिलती है तो। टाइप ऑफ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल, ठीक है, ये भी हम ऐड कर सकते हैं हमारे आर्टिकल में। अब हमने सारी मेन मेन जो हेडिंग है वो डिसाइड कर ली। अब हम लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन। ठीक है, तो यहां पे हमारी हाउ टू जो पोस्ट है उसकी स्ट्रक्चर तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आर्टिकल के लिए सारी हेडिंग फाइंड करके रख लेनी है। ऐसा नहीं करना है कि एक हेडिंग ढूंढी, फिर उसमें हमने पहले इंफॉर्मेशन वगैरह डाल दी, फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग ढूंढ रहे हो। इसमें आपको आर्टिकल लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। जब आप पहले सारी हेडिंग ढूंढ लेते हो ना, तो फिर आपको आर्टिकल लिखने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले लिखना है हमारे आर्टिकल के लिए इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक एक हेडिंग के अंदर सारी इंफॉर्मेशन डालना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। तो इसका भी मैं आपको एक बेस्ट फॉर्मूला बताता हूँ, बिल्कुल बेस्ट फॉर्मूला। हमने जो टॉप 5 वेबसाइट ओपन की थी, ठीक है, इनके एक बार इंट्रोडक्शन को आप रीड करो। इन्होंने इनके इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें लिखी हैं, एक बार आपको वो सारी रीड करनी है, जो भी आपके टॉप 5 वेबसाइट्स ओपन हो रही है। ठीक है, जैसे ये इस आर्टिकल का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये इस आर्टिकल का इंट्रोडक्शन है। तो पहले इन पांचों इंट्रोडक्शन को रीड करो और समझो इन इंट्रोडक्शन के अंदर क्या चीज बताई गई है। ठीक है, अब मैं आप सभी लोगों का ना एक डाउट क्लियर कर देता हूं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उन्हें आर्टिकल राइटिंग करने के लिए या फिर उन्हें ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए, जिस भी टॉपिक में ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें उसमें नॉलेज होनी चाहिए। तो आज मैं ये चीज आपको बता देता हूं कि आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप जिस टॉपिक पे चाहो उस टॉपिक पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। अब मेरी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, हेल्थ के ऊपर भी है, फाइनेंस के ऊपर भी है। तो क्या मैं डॉक्टर हूं इस वजह से हेल्थ वेबसाइट रन कर रहा हूं? नहीं, मैं इसी तरीके से दूसरी वेबसाइट्स को जो आर्टिकल है उन्हें रीड करता हूं, वहां से इंफॉर्मेशन लेता हूं, फिर मेरा एक यूनिक आर्टिकल लिखता हूं। तो आर्टिकल राइटिंग करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको ट्रिक्स एंड टिप्स का पता होना चाहिए। आपको आर्टिकल राइटिंग की स्ट्रेटजी के बारे में पता होना चाहिए कि आर्टिकल लिखा किस तरीके से जाता है। ठीक है, बहुत से लोगों का डर होता है कि सर मैं फाइनेंस निश में काम करना चाहता हूं लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है। ब्रो, आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको किसी भी निश में ब्लॉगिंग करनी है तो उसके लिए आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ आपको काम करना आना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए आप किस तरीके से इस आर्टिकल को यूनिक बना सकते हो। आप किसी भी टॉपिक में काम कर सकते हो, ये चीज मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं। और अगर आपको ये जो आर्टिकल राइटिंग है आपको पूरी डिटेल में सीखनी है तो आप हमारा लाइव प्रो ब्लॉगिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारा लाइव प्रो ब्लॉगिंग जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो। जल्द ही हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे जो पांचों आर्टिकल है, अब हम एक एक करके एक बार जल्द से जल्द इनके जो इंट्रोडक्शन है वो रीड कर लेते हैं। ठीक है, विद द राइज इन द नंबर ऑफ ई कॉमर्स स्टोर
The niche online stores have started making space for themselves. Since the market size of niche store is limited and uncertain, the seller are moving toward the concept of dropshipping. उसके बाद है learn how to start a dropshipping business. Like any type of venture, it's easy. Nevertheless, it's a great first step into the world of entrepreneurship. You can sell to customers without holding any inventory. You don't need to pay for product upfront. And if you're serious about your new venture, you can build a sustainable source of income in the long run. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इंट्रोडक्शन रीड कर लेते हैं. इन दिस ई कॉमर्स मॉडल यू ओनली पे फॉर आइटम्स व्हेन यू आर सोल्ड विद नो नीड टू स्टॉक इन्वेंटरी. द कॉस्ट इज वर्चुअल, ठीक है, नॉन एक्सिस्टेंट. हियर द एग्जिस्टिंग पार्ट आई विल शो यू हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग विद नो मनी. इट माइट बी बिट ट्रिकी बट ट्रस्ट मी इट्स पॉसिबल. ओके, हम नेक्स्ट इंट्रोडक्शन रीड करते हैं. व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? लेट्स से दैट यू वांट टू स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस बट यू हैव नो आइडिया वेयर टू गेट स्टार्टेड. तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी इंट्रोडक्शन को रीड कर लिया है और अब मुझे आइडिया हो गया है कि मुझे इंट्रोडक्शन में, मेरे आर्टिकल के इंट्रोडक्शन में मुझे लिखना क्या है. तो मुझे उस चीज का अब आइडिया मिल चुका है. अब देखो, मैं लाइव आप सभी लोगों के सामने एक नया टॉपिक मैंने लिया है जिसपे मैं आपको आर्टिकल लिख के दिखा रहा हूं लाइव आप सभी लोगों के सामने. तो कुछ लोग सोचते हैं कि सर आपने पहले प्रिपरेशन की होगी. नहीं, मैं लाइव आप सभी लोगों के सामने यहाँ पे इन पॉइंट्स को रीड कर रहा हूँ. इन्हीं से मैं आपको आर्टिकल लिख के दिखाने वाला. अब मुझे आर्टिकल लिखना है यहाँ पे इंग्लिश में, लेकिन मैं लिखूंगा हिंदी में. अगर आपको इंग्लिश में आर्टिकल लिखना है तो आपको हिंदी में वॉइस टाइपिंग करनी है. ये चीज याद रखना. गूगल डॉक्स में आपको टूल्स वाले ऑप्शन में वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन दिख जाता है. यहाँ पे आपको हिंदी लैंग्वेज को चूज करना है. क्योंकि देखो, अगर आप इंग्लिश को पढ़ के उसकी इंग्लिश बना के लिखना चाहोगे ना, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. ठीक है, जैसे मैंने ये जो आर्टिकल है इंग्लिश में रीड किया, अब मैं पहले दिमाग में इसकी इंग्लिश बनाऊंगा, फिर जाके इसको इंग्लिश में लिखूंगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. लेकिन जैसे ही मैंने इस आर्टिकल को रीड किया, मुझे समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं. तो अब मेरे दिमाग ने तुरंत उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया. तो मैं उसे हिंदी में ही लिखूंगा, बाद में गूगल ट्रांसलेटर की मदद से उसे इंग्लिश में मैं कन्वर्ट कर दूंगा. अब यहाँ पे बात आती है कि सर हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, तो हम इस आर्टिकल को रीड कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हो. ठीक है, आपको गूगल ट्रांसलेटर लिखना है गूगल में, और जो भी ये इंट्रोडक्शन वगैरह है इसको आप कॉपी कर लोगे. ठीक है, और गूगल ट्रांसलेटर में आके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, और यहां से हिंदी लैंग्वेज है वो आप चूज कर लोगे. ठीक है, अब ये जो पूरा पैराग्राफ है हिंदी में कन्वर्ट हो गया. अब इसको हिंदी में रीड कर लो. हिंदी में रीड करके अब इसकी हिंदी ही आपको लिखनी है. पहले इसमें समझना है पांचों जो इंट्रोडक्शन को पढ़ के आपको समझना है कि इन पांचों इंट्रोडक्शन के किन क्या क्या पॉइंट बताए गए हैं. फिर उन पॉइंट को आपको अपने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करना है. अब मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ एक अच्छा सा प्रॉपर इंट्रोडक्शन. मैंने पांचों इंट्रोडक्शन को रीड कर लिया. 2024 के अंदर हर कोई अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहता है, और जिन लोगों के पास अपनी खुद की दुकान नहीं है फिर भी वो अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए एक बेस्ट चीज है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस. इसमें आपको ना तो इन्वेंट्री की जरूरत होती है, ना ही आपको यहाँ पे इनिशियल स्टार्ट करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होती है. और आज के इस आर्टिकल के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं कि आप किस तरीके से फ्री में अपना खुद का ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि क्या इंडिया में ये चीज लीगल है या फिर नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का डाउट होता है कि क्या ड्रॉप शिपिंग हम इंडिया में कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते. तो सारी चीजें मैंने इस आर्टिकल के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दी हैं. तो यहाँ पे मैंने जल्दबाजी में एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश की है, तो आप यहाँ पे अब देख सकते हो मैंने कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ पे कितना बड़ा इंट्रोडक्शन लिख दिया है. मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, अगर आप इंग्लिश को रीड करके ये जो पैराग्राफ है मैंने आपको बताए, अगर आप इनको रीड करके इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते, आपको ये सारी 6-7 लाइन लिखने में आपको कम से कम आधा घंटा लग जाता, आराम से, गारंटी है. लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ सेकंड्स लगी हैं. अब मैं सिंपल सा क्या करूंगा, गूगल ट्रांसलेटर को ओपन करूंगा, और मेरे इस इंट्रोडक्शन को मैं कॉपी कर लूंगा, और यहां पे ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है. तो आप यहां पे देख सकते हो कुछ ही सेकंड्स के अंदर मैंने यहां पे मेरा जो इंट्रोडक्शन है लिख दिया. अब बहुत से लोगों को डाउट होगा सर ये यूनिक है या नहीं है, तो वो भी मैं आपको चेक करा के दिखा देता हूं. ठीक है, इसमें मैं आपको प्लेगरिज्म चेक करके दिखाता हूं. डुबली चेकर के अंदर हम यहाँ पे प्लेगरिज्म चेक कर रहे हैं. आप जिसमें बोलोगे उस टूल में मैं आपको चेक करके दिखा सकता हूं. ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया.
उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक किया और अब हम यहाँ पे प्लेगरिज्म चेक करते हैं कि जो हमने इंट्रोडक्शन लिखा है क्या वो यूनिक है या नहीं है। तो यहां पे आप देख सकते हो हमने जो यहां पे इंट्रोडक्शन लिखा है, ठीक है, वो 100% यूनिक है। देख सकते हो एक भी वर्ड की कोई मिस्टेक नहीं है। और अब आप सभी लोगों ने एक चीज नोटिस कर ली होगी कि ये मैंने अपने कॉम्पिटिटर के आर्टिकल रीड करके लिखा है अपने तरीके से। तो सेम यही फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना है अपना इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखो कितना बड़ा इंट्रोडक्शन लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे हेडिंग के अंदर इंफॉर्मेशन डालेंगे। अब देखो मुझे नहीं पता, मुझे इस हेडिंग के आंसर के बारे में नहीं पता, इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सेम वही फॉर्मूला हम गूगल में जाके हमारे कंप्यूटर के आर्टिकल में या फिर गूगल पे इसको सर्च कर लेंगे। हम इसको रीड करेंगे, पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन रीड करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग मैंने लिखी और स्टार्ट। अब यहाँ पे आ गया है कैन आई स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग फॉर फ्री। तो यहाँ पे आंसर है yes you can start dropshipping with no money, but let's be real, keeping cost at zero is challenging. To run a cost free dropshipping business you will need to rely on free services, platform and plugins. Make the most of free trials and option for free services whenever possible. तो इसके अंदर यहाँ पे देखो इसमें क्या बताया गया है कि आप ड्रॉप शिपिंग जो है फ्री में स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा बिना पैसे के ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना। उसके लिए आपको फ्री सर्विसेज जो प्लेटफॉर्म है वो यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि मान लो अगर आप डोमेन होस्टिंग परचेज करते हो कहीं से तो उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो आपको फ्री कोई प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा जहां पे आपको फ्री में डोमेन होस्टिंग मिलेगी। तो ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। अगर आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दूसरे आर्टिकल वगैरह हैं उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी रीड कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन ही काफी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। और अब आपको ना ये सोचना है कि मैं इस 4 लाइन के पैराग्राफ को 6 लाइन में कैसे एक्सप्लेन करूं। ये आपका मेन फंडा रहना चाहिए। अगर आपके कॉम्पिटिटर ने इंट्रोडक्शन 2 लाइन में लिखा है तो आपको कोशिश करनी है उस 2 लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करके 4 लाइन में लिखने की। ये मेन फॉर्मूला होता है इंट्रोडक्शन वगैरह लिखने का या फिर आर्टिकल लिखने का। तो मुझे यहाँ पे पता चल गया, मेरे को मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अब मैं इसे अपने यहाँ पे आर्टिकल के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। जी हाँ, आप फ्री में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट तो कर सकते हो, लेकिन शायद आप सभी लोगों के लिए स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत होती है जो कि आपको परचेज करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको फ्री में ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म ढूंढने पड़ेंगे जो आपको फ्री में वो सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे कि डोमेन होस्टिंग, कीवर्ड सर्च करने के लिए टूल्स, ठीक है, ट्रेंड, गूगल ट्रेंड्स में आप यहाँ पर जाकर ट्रेंड पता कर सकते हो कि अभी के टाइम पे कौन से प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लोर के नाम से एक वेबसाइट है, वहां पे भी आपको प्रोडक्ट्स वगैरह से रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है। साथ साथ अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स को भी देख के आप मार्केट में पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है। तो ये सारे टैक्टिक्स यूज करके आप फ्री में अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको ये चीज दोबारा बता देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग आप कर तो सकते हो, लेकिन ये स्टार्टिंग में आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो अगर आप सभी लोग ये माइंडसेट लेके ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू कर रहे हो कि हम पहले महीने से 1 लाख 2 लाख रुपए कमा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। फ्री में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो स्टार्टिंग में आपको कुछ टाइम लग जाएगा अपने पहली इनकम जनरेट करने में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इस हेडिंग के अंदर डाल दी है, वो भी सिर्फ 4 लाइन को रीड करके। अब हम इसको यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेंगे गूगल ट्रांसलेटर में, और ये देखो। अब मुझे आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि मुझे इस आर्टिकल को लिखने में कितना टाइम लग रहा है, ये इंफॉर्मेशन आपको लिखने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप वॉइस टाइपिंग करते हो तो थोड़ी बहुत इंग्लिश की मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए आप क्या है, ग्रामरली टूल, जो ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन है उसका यूज कर सकते हो। वो आपको आपकी ग्रामर मिस्टेक बता देगा कि यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक है, यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक है। तो ये देखो हमने पूरी इंफॉर्मेशन इसमें डाल दी, ठीक है। इसको ऐसे हमने छोटे छोटे पैराग्राफ के अंदर डिवाइड कर दिए, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो एक हेडिंग हमारी यहाँ पे कवर हो चुकी है पूरी। अब नेक्स्ट हेडिंग में हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालते हैं, इज ड्रॉप शिपिंग बिजनेस लीगल इन इंडिया। तो इसका आंसर हमें पहले ही पता है कि यस लीगल है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता, ठीक है, वही सेम चीज है, गूगल पे जाओ, सर्च करो, ठीक है, ये देख सकते हो। यस ड्रॉप शिपिंग इन इंडिया इज, ठीक है, लीगल यहाँ पे है। इट इज टाइप ऑफ ऑर्डर फुलफिलमेंट वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर स्प्लिट बिटवीन द रिटेलर एंड सप्लायर। तो यस ये बिल्कुल लीगल है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो हम वो चीज यहाँ पे यूजर को बता देंगे।
इंडिया के अंदर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस 100% लीगल है। आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर सकते हो, चाहे आप किसी भी स्टेट के अंदर रहते हो। और अगर आपको ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता तो अगले पैराग्राफ के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है कि आप किस तरीके से अपना खुद का ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने जो ये लाइन ऐड की है ना कि नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने बताया है, तो वो इस वजह से बताई है ताकि यूजर हुक रहे, यूजर अगली हेडिंग भी मेरी रीड करे। तो आप चाहो तो ये जो टैक्टिक्स हैं इस तरीके से आप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे ये भी चेक कर लेते हैं कि हमने अभी तक कितने वर्ड का आर्टिकल लिख दिया। तो हमारा जो आर्टिकल है अभी 472 वर्ड्स यानी 472 वर्ड का हमारा आर्टिकल हो चुका है, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लो स्पीड में आपको इस वजह से बता रहा हूं ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। अब अगली हेडिंग है हाउ डज ड्रॉप शिपिंग बिजनेस वर्क, कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब मुझे इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। फिर भी देखो मैं आर्टिकल लिख रहा हूं यहाँ पे, वो भी गूगल की हेल्प से। ये डाला और यहाँ पे मेरे को समझ में आ जाएगा। ये हम इस आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं क्योंकि इसमें बताया हुआ है कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस किस तरीके से काम करता है। ये रहा हाउ डज ड्रॉप शिपिंग बिजनेस वर्क। तो अब मैं इस पैराग्राफ को पूरा रीड करूंगा, ठीक है, कि द ड्रॉप शिपिंग बिजनेस प्रोसेस इज एसेंशियली अ रिलेशनशिप बिटवीन अ कस्टमर फेसिंग स्टोर एंड अ सप्लायर. There are two common approaches to adopting a dropshipping business model. The first is to seek out one or more wholesale supply located in North America, ठीक है, on your own using a supplier database. Example of popular online supplier database including AliExpress, Sellho, and worldwide brands. If you are not interested in finding supplier for all of your product you plan to sell, you can use an app that connects you and your store to thousands of suppliers. For example, use DSers, a Shopify app that use हेल्प इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर फाइंड प्रोडक्ट्स टू सेल। तो हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस किस तरीके से काम करता है, कि हमें यहाँ पे एक सप्लायर की जरूरत होती है और हमें इन्वेंट्री वगैरह की जरूरत नहीं है, हमें एक अच्छा सप्लायर चाहिए। अब सप्लायर के इन्होंने एग्जांपल दे दिए यहाँ पे, अली एक्सप्रेस है, सेल हो है, ठीक है, डी सर्स है यहाँ पे। तो ये कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं सप्लायर्स के। तो अब हम यहाँ पे ये सेम चीज अपने आर्टिकल के अंदर इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। हमें हमारे आर्टिकल को बिल्कुल आसान बनाना है ताकि इसे एक छोटा बच्चा भी रीड कर पाए। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश हमें यूज नहीं करनी है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर मेनली दो लोगों का यहाँ पे रोल होता है, एक है रिटेलर और एक है सप्लायर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद है, वो अपने आसपास की जो शॉप में जाना पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि उनके घर पे उनको सारा सामान है वो डिलीवर हो जाए, और इसी वजह से यहाँ पे काम आता है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। अब ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में सबसे पहले आपको एक सप्लायर की जरूरत होती है जहां से आप प्रोडक्ट लोगे, ठीक है, और उसे यूजर को प्रोवाइड कर दोगे। और अगर आपको नहीं पता कि आप सभी लोगों के लिए बेस्ट सप्लायर कौन सा है, तो उसके लिए आप अली एक्सप्रेस या फिर सेल हो जैसी वेबसाइट है उनका यूज कर सकते हो, वहां पे आप उनके साथ टाई अप कर सकते हो। आपको सिर्फ प्रोडक्ट की जो एड है वो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर रन करनी है, और जो आपका सप्लायर है वो यूजर के पास डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल कर देगा। यानी आपको इन्वेंट्री की कोई भी जरूरत नहीं होती, आपका मेन काम सेलिंग का होता है, और जितने भी प्रोडक्ट सेल होंगे उसके ऊपर आपको एक अच्छी खासी कमीशन मिल जाती है। एग्जांपल के लिए अगर आप एक $300 के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो और वो प्रोडक्ट अगर सेल हो जाता है तो वहां पे आपको $150 तक की कमीशन मिलेगी, ठीक है। पर प्रोडक्ट पे आपको $150 तक की कमीशन मिल जाती है। तो इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है वो काम करता है। अब आप अपनी तरफ से जाओ, जिस तरीके से चाहो एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि आर्टिकल में क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिगिनर हो, जिस तरीके से चाहो आप लिख सकते हो। आप अपनी तरफ से अगर झूठे मोटे कुछ फैक्ट डालना चाहो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब भी आप आर्टिकल लिखो तो आपको ना थोड़ी बहुत झूठ इसके अंदर बोलनी पड़ेगी। जैसे खुद के स्टैटिक्स डाल दो कि इंडिया के अंदर, ठीक है, 100% में से सिर्फ 2% लोग हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होते हैं। खुद के स्टैटिक्स डाल दो, गूगल ये चीज चेक नहीं करने वाला कि आपको स्टैटिक ठीक है या गलत है, ठीक है। इससे क्या यूजर को थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा और गूगल को ये चीज पता लगे कि आपने उस टॉपिक के ऊपर अच्छे से रिसर्च किया, आप स्टैटिक्स वगैरह डाल रहे हो। तो ये चीजें थोड़ा सा यहाँ पे मैटर करती है। तो हमने इस हेडिंग के अंदर भी सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है, ठीक है। एग्जाम्पल वगैरह भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, आप चाहो तो अपने आर्टिकल में एग्जाम्पल डाल सकते हो, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया टाइप ऑफ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल, तो इसके अंदर भी हम लिख देंगे जो हमारी हेडिंग्स है। यानी अब आपको यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए कि आपको किस तरीके से अपने आर्टिकल के अंदर इंफॉर्मेशन डालनी है। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में ये चीज एक्सप्लेन कर दी है। अब इन हेडिंग्स के अंदर भी हम इंफॉर्मेशन डालेंगे, सेम प्रोसेस है। अब मेन चीज आती है कंक्लूजन की।
ठीक है, कि कंक्लूजन में क्या लिखे। ठीक है, मैं आपको मेरा खुद का पर्सनल फॉर्मूला बता देता हूं। आपको अपने आर्टिकल में हमेशा एक लाइन ऐड करनी है कि अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारे दूसरे आर्टिकल को भी रीड कर सकते हो, और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है या भी जिस टॉपिक से रिलेटेड आप बात कर रहे हो उससे रिलेटेड लोगों को बोलो कि कमेंट करके बताएं कि आपको आर्टिकल कैसा लगा, या फिर आप इनमें से कौन सा तरीका ट्राई करने वाले हो। ये चीज आपको जरूर से जरूर अपने कंक्लूजन में ऐड करनी है, बाकी आप जो चाहो वो ऐड कर सकते हो। जैसे मैं आपको अब लिख के दिखाता हूं कंक्लूजन। तो आई होप अब आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप अपना खुद का ड्रॉप शिपिंग जो बिजनेस है फ्री में कैसे स्टार्ट कर सकते हो, और मैंने आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं। और अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे आर्टिकल को भी रीड कर सकते हो, और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस से पहली अर्निंग कितनी हुई है। मतलब इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखो इसको एक्सप्लेन कर दिया है, और यहाँ पे भी हम इसे ट्रांसलेट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 752 वर्ड का जो आर्टिकल हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, और शायद मुझे इसे लिखने में 20 मिनट लगे होंगे, उससे भी कम लगे होंगे या फिर शायद। तो देखो 20 मिनट में मैंने यहाँ पे 752 वर्ड का आर्टिकल लिख दिया है, यानी मैं आराम से 30 से 40 मिनट में मैं 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख सकता हूँ। अब आप सभी लोग बिगिनर हो, आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन एक चीज की गारंटी है कि 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखने में आपको 1 घंटा ही लगने वाला है अगर आप इस मेथड का यूज करते हो तो। अब यहाँ पे हमने आर्टिकल लिख दिया, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है प्लेगरिज्म, कि जो मैंने आर्टिकल लिखा है ये यूनिक है या नहीं है। वो भी चीज मैं आपको चेक करवा देता हूं। देखो पूरे आर्टिकल को कॉपी मैंने कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो हमने आर्टिकल लिखा है वो यूनिक है या नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत से लोगों का डाउट होता है। तो लाइव यहाँ पे प्लेगरिज्म चेक हो रहा है हमारे आर्टिकल का। देख लेते हैं कि इसके अंदर कोई मिस्टेक है या फिर नहीं है, क्योंकि लाइव आप सभी लोगों के सामने इंफॉर्मेशन निकाली है, हेडिंग ढूंढी है, सारा कुछ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 93% यूनिक आया, 7% प्लेगरिज्म आया, जो कि बिल्कुल ओके है। अब प्लेगरिज्म देख लो आया किस में है। आर्टिकल में कोई भी प्लेगरिज्म नहीं है, ये सिर्फ 2 लाइन के अंदर है। ये देखो, हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस फॉर फ्री, और एक ये यू कैन स्टार्ट योर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस फॉर फ्री। सिर्फ ये प्लेगरिज्म है सिर्फ इन 2 लाइन के अंदर। बाकी आर्टिकल देख लो पूरा यूनिक है, यानी हमारा जो आर्टिकल है पूरा 100% यूनिक है। ठीक है, तो ये आपको मैंने लाइव लिख के दिखाया है। अब जिन लोगों को इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी है, इंग्लिश में आर्टिकल लिखना नहीं आता, उन्हें नहीं पता, तो उन लोगों के लिए जो मेथड है सबसे ज्यादा बेस्ट है। और एक चीज की मैं दोबारा गारंटी देता हूं कि इंटरनेट के जितने भी ब्लॉगर हैं सभी इसी तरीके से आर्टिकल लिखते हैं। कोई किसी का कोई यूनिक मेथड नहीं है, सभी इसी तरीके से दूसरे के आर्टिकल रीड करके उनकी हेल्प लेके आर्टिकल लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहां पर हम लिस्ट पोस्ट कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब लिस्ट पोस्ट के बारे में आपको बता देता हूं। ये हमारी हाउ टू पोस्ट होगी। अब लिस्ट पोस्ट के लिए हम सबसे पहले एक अच्छा सा टॉपिक ले लेते हैं। तो लिस्ट पोस्ट के लिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट ईयरबड्स अंडर 3000। हम ईयरबड्स से रिलेटेड ही ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल। ठीक है, ये देखो नॉइस कैंसिलेशन बेस्ट ईयरबड्स अंडर 3000 हो गया, बेस्ट ईयरबड्स अंडर 3000 फॉर कॉलिंग। तो यहाँ पे सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, हमें आर्टिकल वाला कोई कीवर्ड चाहिए जिसमें आर्टिकल रैंक कर रहा हो, तो हम यहाँ पे अपने टॉपिक को चेंज कर देंगे। जैसे कि तो यहाँ पे आ गया बेस्ट ऐप टू अर्न मनी बाय प्लेइंग गेम्स, तो हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया। तो अब मैं आपको एक नया आर्टिकल लिख के दिखाता हूँ। तो वही सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम हमारा जो मेन कीवर्ड है उसे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बनाएंगे टाइटल। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो मेरे कॉम्पिटिटर के जो आर्टिकल हैं उनके टाइटल मैं देखूंगा यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे टाइटल है 30 बेस्ट एप्स गेमिंग ऐप टू अर्न मनी इन इंडिया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टाइटल है टॉप 10 मनी मेकिंग गेम एप्स टू अर्न रियल कैश इन 2024। उसके बाद है 15 बेस्ट मनी अर्निंग एप्स ऑनलाइन इन इंडिया। फिर है 30 प्लस बेस्ट मोबाइल अर्निंग ऐप इन इंडिया। तो इस तरीके से इनके टाइटल है, तो मैं भी इसी तरीके का एक अच्छे टाइटल बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे लिखूंगा टॉप 7 बेस्ट एप्स टू अर्न मनी
बाय प्लेइंग गेम। अब एक चीज और याद रखना कि आपके टाइटल के अंदर आपका मेन कीवर्ड है वो होना ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारा मेन कीवर्ड ये है, तो हमारे पूरे टाइटल के अंदर ही आ चुका है। ठीक है, आपका जो मेन कीवर्ड आपके टाइटल के अंदर होना ही होना चाहिए अगर आपको गूगल में रैंक करना है तो हमारे यहाँ पे टाइटल रेडी हो चुका है। अब जैसे हमने हमारे पिछले आर्टिकल के अंदर स्ट्रक्चर रेडी की थी, सेम उसी तरीके से सबसे पहले हम इस आर्टिकल के लिए स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमें 7 एप्स के यहाँ पे हैं, उनके नाम चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं, मैं उनकी जो ऐप है उनसे ही यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, उन्हीं को ऐड कर दूंगा। आप चाहो तो गूगल प्ले स्टोर को ओपन करके भी वहां से भी आइडिया ले सकते हो, मैं आपको वो भी एग्जांपल दिखा देता हूँ, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ऐसी बहुत सारी ऐप्स होती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐप आ चुकी हैं। ठीक है, तो हम इनमें से भी कोई एक दो ऐप हैं उनको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल से देखते हैं हमने कौन सी ऐप यहाँ पे कवर की है। यहीं से हम आइडिया ले लेंगे। एक है MPL, फिर माई 11 सर्कल है, विंजो है, पेटीएम फर्स्ट गेम, ड्रीम 11 है, 8 बॉल पूल है, MX प्लेयर, रोज धन पोकर। नेक्स्ट आर्टिकल में देखते हैं, वही सेम देखो नाम है, ड्रीम 11 है, रमी सर्कल है, जूपी है, पेटीएम फर्स्ट गेम है, विंजो है, ड्रीम 11 हो गया, पोकर बाजी हो गया, कैरम पूल बाय मिनी क्लिप हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल में देखते हैं, रश है, MPL है, जूपी है, रम्मी है, पेटीएम गेम्स है। मतलब सभी ने वही कॉमन यहाँ पे जो ऐप है वो ले रखी है। तो मैं भी इनमें से एक दो यहाँ पे ऐप वगैरह ले लेता हूँ, आइडिया मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी यूनिक दिख रही है। तो एक तो मैं विंजो को ऐड कर देता हूँ इस हमारे आर्टिकल में, और एक है जूपी गोल्ड। ठीक है, एक मैं MPL को ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद एक दो और मैं यहाँ से ले लूंगा, फिर बाकी हम प्ले स्टोर से आइडिया ले लेंगे। पोकर बाजी हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक दो ऐप्स के जो आइडिया गूगल प्ले स्टोर से ले लेंगे। जैसे कि एक ये हो गया फ्री कैश। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऐप है, ये लकी जो मैच है, लकी मैच जो नाम है ना, ये वाली हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हो चुके हैं 6 ऐप हो गए, तो हम 6 को ही कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको अपने आर्टिकल को ज़्यादा लंबा बनाना है तो यहाँ पे 10, 15, 20 इस तरीके से आपको ऐप को कवर करना है। मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 6 ऐप हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा वही इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्या करना है, जो आपका मेन जो टॉप टाइटल है ना, उसी को आपको हेडिंग बनाना है। ये चीज़ याद रखना, लिस्ट पोस्ट में जो आपका टाइटल है उसी को हेडिंग बनाना है। और ये जितने भी आपकी ऐप्स हैं इनको अब लिस्ट में ऐप को ऐड करना है, पहले एक लिस्ट तैयार करनी है। ठीक है, उसके बाद है MPL, ये लिस्ट पोस्ट की है ये। अब जिस भी टॉपिक से रिलेटेड बनाओ, जैसे कि टेक के अंदर अगर लिस्ट पोस्ट बना रहे हो, ठीक है, या फिर अर्न मनी ऑनलाइन है, या फाइनेंस के अंदर बना रहे हो, जिस भी टॉपिक के अंदर अगर आप लिस्ट पोस्ट बना रहे हो तो आपको इस तरीके से लिस्ट बनानी ही बनानी है स्टार्टिंग में। पोकरबाजी हो गया, फ्री कैश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लकी मैच। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये हमारी एक हेडिंग हो गई, हेडिंग के अंदर हमने लिस्ट बना दी। अब ये हमारी अलग अलग हेडिंग हो जाएंगी, जिसके अंदर अब हम सबसे पहले विंजो जो है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ये विंजो क्या है। ठीक है, इसमें हम किस तरीके से गेम खेल सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी कॉम्पिटिटर हैं सभी ने ऐसा ही किया। देखो यहाँ पे इन्होंने टेबल बनाई हुई है, आप चाहो तो टेबल भी बना सकते हो, लेकिन मैंने लिस्ट बनाई है। तो यहाँ पे इन्होंने देखो पहले इनके बारे में बताया, फिर इनको आगे एक्सप्लेन किया हुआ है इस तरीके से। ये देखो जितने भी आर्टिकल है सभी के अंदर ऐसा ही किया। देखो इन्होंने पहले यहाँ पे टेबल बनाई है, उसके बाद यहाँ पे इनको एक्सप्लेन किया, विंजो को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, फिर पेटीएम गेम्स को इसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर A2 यहाँ पे 3 को। उसके बाद यहाँ पे देखो इस आर्टिकल के अंदर वही है, इन्होंने टेबल बनाई है, उसके बाद इनको एक एक करके देखो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यही सेम फॉर्मूला मैंने अपने आर्टिकल में यूज किया है। पहले मैंने यहाँ पे इनके
लिए लिस्ट बनाई है, आप चाहो तो टेबल भी बना सकते हो, ठीक है। फिर मैं अब इनको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो नंबरिंग है वो डल चुकी है। अब हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन लिखने के लिए वही हमारा सेम फॉर्मूला है जो हमारे कॉम्पिटिटर के आर्टिकल है, इनका इंट्रोडक्शन हम रीड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस आर्टिकल का इंट्रोडक्शन है, India is a young country. A lot of youngsters have a huge interest in a passion for gaming. Different people like to play games on gaming console, PC, smartphone, and much more. The Indian gaming market is expected to grow from 2.8 billion in 2022 to 5 billion in 2025. We present a huge opportunity for anyone who wants to earn from the gaming industry. There are different gaming apps available in India that can help you earn a quick bucks without breaking a sweat. तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आर्टिकल में देखते हैं कि उनका इंट्रोडक्शन कैसा है। हम यहाँ पे आइडिया के लिए इंट्रोडक्शन को रीड कर रहे हैं। आर यू लुकिंग फॉर द बेस्ट गेमिंग ऐप दैट पे रियल मनी टू प्ले गेम्स? इफ यस, फ्रेट नॉट, दिस ब्लॉग हेल्प्स यू टू नो द टॉप 10 apps where you can win money by playing real money games. As well, all players play online games not only for fun but also to win real money. There are thousands of money making apps available on Android and iOS platform, but knowing which one is best is not easy. ठीक है, ये भी मैंने रीड कर लिया है। अब नेक्स्ट इसको हम देखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा है। अब कुछ लोग क्या जल्दबाजी करेंगे आर्टिकल लिखते वक्त, पहले इंट्रोडक्शन रीड करेंगे और इसी को अपनी वे में एक्सप्लेन कर देंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं करना। जब भी आर्टिकल लिखो, जो मैंने प्रोसेस बताई है उसी को फॉलो करना, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना इसमें कि मैं ये बस एक ही इंट्रोडक्शन रीड करके और मैं तुरंत अपना काम करना स्टार्ट कर दूं। नहीं, पहले प्रॉपर आराम से जो आर्टिकल हैं, टॉप 5 आर्टिकल हैं, टॉप 6 आर्टिकल हैं, उनके इंट्रोडक्शन को रीड करो, उन सभी के इंट्रोडक्शन को समझो, ठीक है। एवरीवन नीड्स अ ब्रेक फ्रॉम स्टडी एंड वो गेम्स दैट लेट यू फ्री अर्न मनी आर द बेस्ट. Many people really enjoying spending time on money apps online which are available for free read to learn more. उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम, what could be better than playing games and winning Paytm cash simultaneously? Does that sound impossible to you? While playing online games, to win Paytm cash is very much possible through money earning apps in India. So if you are wondering how to earn money playing games in 2024, here's how. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनके इंट्रोडक्शन रीड कर लिया और मुझे समझ में आ गया है कि मुझे मेरे इंट्रोडक्शन में किस तरीके से क्या लिखना है। तो वही हम यहाँ पे हमारा वॉइस टाइपिंग जो टूल है उसको ओपन कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे हमारे इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग करेंगे। अगर आप भी डेली घंटों गेम खेलकर अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अब से आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज के इस आर्टिकल के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी ऐप्स के बारे में बताने वाला हूं जिसके अंदर अगर आप गेम खेलते हो तो आपको वहां पे पैसे जीतने का मौका मिल सकता है। यानी आप जितने ज्यादा टाइम तक गेम खेलोगे आप उतने ज्यादा पैसे जीत सकते हो। और इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डेली अपने 5 से 6 घंटे गेम खेलने में वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि पबजी, फ्री फायर या भी लूडो रम्मी जैसे गेम खेलकर अपना बहुत सारा जो टाइम है वेस्ट कर देते हैं, उन्हें बदले में कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन आज से आप जितना ज्यादा टाइम इन ऐप्स के ऊपर स्पेंड करोगे आपको उतने ज्यादा पैसे यहाँ पे मिलने वाले हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हो तो शायद आप इन ऐप से डेली के 1000 से 2000 रुपए तक भी अर्न कर सकते हो। तो यहां पर हमने एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिख दिया है, इसको भी हम ट्रांसलेट कर लेंगे और ये हमारा इंट्रोडक्शन रेडी हो गया। आप सभी लोग भी इसी स्पीड में काम करने वाले हो जो मैंने फॉर्मूला बताया, अगर आप इसका यूज करोगे तो ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन रेडी हो गया। अब हम इन एप्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब कंक्लूजन जो है वो आपको इसके अंदर भी डालना है, लिस्ट पोस्ट के अंदर भी आपका कंक्लूजन ऐड होगा और इसके अंदर भी वही सेम फॉर्मूला होगा कंक्लूजन में। तो अब जैसे मैं यहाँ पे एक दो एप्स के बारे में आपको लिख के दिखा देता हूँ। मेन मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ, स्ट्रक्चर के बारे में समझाना चाहता हूँ कि जो लिस्ट पोस्ट है, जो इंफॉर्मेशन पोस्ट है, इन दोनों की स्ट्रक्चर अलग होती है। कुछ लोग सेम आर्टिकल लिख देते हैं, दोनों में सेम स्ट्रक्चर रखते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इनकी अलग होती है। तो मैं अब एक दो एप्स के बारे में भी आपको लिख के दिखा देता हूँ, जैसे विंजो गोल्ड है। अब आप लोग सोचोगे कि इसके बारे में हम क्या यूनिक बताएंगे, ठीक है। इसमें तो वही सेम चीज है, गेम वगैरह तो सेम है, तो इसमें यूनिक क्या हम बताएंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले समझो, मुझे यहाँ पे इसको रीड करना है, वही सेम फॉर्मूला। विंजो हैज secured a top position in the list of top money winning games for Android and iOS because it features ton of casual games such as Ludo, Carom, Cricket, Football and many more. While registering for this game, you have to pay a small amount, after which you can choose the perfect game you want to play. If you win, you get a huge amount. To win these games, you have to rely on your game skills and
luck factors, this money winning games app has made a big hype among Indian players and has become a favorite place to make money by playing real money games. ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसके बारे में समझ लिया है ऐप के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या चीज हैं, लोग किस तरीके से इसके अंदर पैसा कमाते हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी वे में इसको एक्सप्लेन करूंगा, सेम इसी चीज को अपनी वे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको इंडिया की सबसे बेस्ट मनी अर्निंग ऐप चाहिए जिसमें आप गेम खेलकर पैसा कमा सको तो वो है विंजो, और ये बहुत सालों से टॉप नंबर पे अपनी पोजीशन बनाए हुए है, क्योंकि इस ऐप के अंदर आपको 20+ गेम्स है वो देखने को मिल जाते हैं जिन गेम्स को खेलकर आप पैसे कमा सकते हो। अब जब आप इस ऐप के अंदर साइन अप करोगे तो वहां पे आपको अच्छा खासा साइन अप बोनस भी मिलता है जिसको आप यूज करके फ्री में पैसा भी कमा सकते हो। यानी जिन लोगों के पास पैसे नहीं है स्टार्टिंग में गेम खेलने के, तो आप फ्री में बोनस वाले पैसों से भी गेम खेलकर पैसे कमा सकते हो। और यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के गेम मिल जाते हैं जैसे कि लूडो, स्ट्राइक, स्टंप हिट, ठीक है, फ्रूट कटिंग वाला जो गेम है, नाइफ हिट वाला जो गेम हो गया, और रम्मी, पोकर जैसे जितने भी गेम है सारे गेम आप इस ऐप के अंदर खेल सकते हो। साथ साथ अगर हम बात करें इसके विड्रॉल सिस्टम की, तो आप अपने गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम जिसमें चाहो अपने पेमेंट जो है वो विड्रॉल कर सकते हो। जिस अकाउंट में चाहो उस अकाउंट के अंदर अपनी पेमेंट को विड्रॉल कर सकते हो और इंस्टेंट आपके अकाउंट के अंदर जो पेमेंट है वो आ जाती है। यानी आपको 24 से 48 घंटे वेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। विड्रॉल लगाते ही आपके जो अमाउंट है मिनटों में आपके अकाउंट के अंदर आ जाती है। तो ये एकदम जेन्युइन एंड ट्रस्टेड ऐप है उन लोगों के लिए जो गेम खेलकर अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं। तो भाई आप देख सकते हो मैंने इस ऐप को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको प्लेगरिज्म भी चेक करके दिखाऊंगा कि जो मैंने लिखा है वो वाक्य में यूनिक है या नहीं है, वो चीज भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब इसका प्लेगरिज्म भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रूफ सबसे बड़ी चीज है। जब तक आपको प्रूफ नहीं दिया जाएगा आप लोग यकीन नहीं करोगे। तो इस तरीके से आपको कोई भी चेक करके नहीं दिखाता है बार बार प्लेगरिज्म, बार बार आर्टिकल लिख के। तो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, सारी चीजें आप देख सकते हो। इसमें भी 100% यूनिक है, बल्कि मैंने अपने कॉम्पिटिटर के आर्टिकल को रीड करके इसको लिखा है, तो ये भी 100% यूनिक आ गया। तो इस तरीके से जो प्रो ब्लॉगर्स हैं वो अपने आर्टिकल लिखते हैं और एक बिगनर भी लिख सकता है। तो आगे से जितने भी लोग डरते हैं ना आर्टिकल राइटिंग करने से, तो अब से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे किसी भी टाइम कमेंट कर सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो आगे से किसी को भी आर्टिकल राइटिंग से डरना नहीं है कि सर हमें कंटेंट फाइंड करना नहीं आता, आर्टिकल लिखना नहीं आता। इससे इजी स्टेप, इससे इजी प्रोसेस पूरे इंटरनेट पे आपको कोई भी नहीं बता सकता। और जिन लोगों ने अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक कर दो। 2000 लाइक इस वीडियो पे मुझे चाहिए, तभी मैं आगे आप सभी लोगों के लिए और भी ज्यादा अमेजिंग वीडियो लेके आने वाला हूं। मैं ब्लॉगिंग को आप लोगों के लिए इतना ज्यादा आसान बना दूंगा कि पूरे इंटरनेट पे आपको इतने इजी तरीके से कोई भी ब्लॉगिंग नहीं सिखाएगा। आप लोग बोलोगे कि ब्लॉगिंग क्या है, कुछ भी नहीं है। और इसी तरीके से यूपी गोल्ड या एमपीएल इन सभी के लिए मैं इंफॉर्मेशन रीड करूंगा और लिख दूंगा। तो मेन आपको यहाँ पे पता चल चुका होगा कि आपको कंटेंट किस तरीके से फाइंड करना है, किस तरीके से आपको आर्टिकल लिखना है, किस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर को रेडी करना है, ठीक है। अब एक चीज बता देता हूं, जरूर से जरूर ग्रामरली एक्सटेंशन का यूज कर लेना। मिस्टेक वगैरह पता चल जाएंगे, कहां पे ग्रामर मिस्टेक है, कहां पे आपको किस लाइन में क्या चेंज करना है। क्योंकि जब हम वॉइस टाइपिंग करते हैं तो ये जो टूल होता है इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता, थोड़ा बहुत मिस्टेक कर देता है। हम वर्ड कुछ और बोलते हैं और ये टाइप कुछ और कर देता है, तो इस वजह से आपको ग्रामरली टूल का यूज करना है। तो अगर आपको इतने ज्यादा इंग्लिश नहीं आती लेकिन फिर भी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हो, इस मेथड को यूज कर लो। गारंटी देता हूँ आर्टिकल रैंक भी करेंगे, वेबसाइट पर ट्रैफिक भी आएगा। तो ये थे हमारे इंग्लिश आर्टिकल। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ हिंदी आर्टिकल, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हिंदी में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। तो अब मैं आपको हिंदी में आर्टिकल लिख के दिखाता हूँ। अब हिंदी में आर्टिकल लिखने के लिए हमें वही एक टॉपिक चाहिए अच्छा सा, ठीक है। तो हम एक अच्छा सा टॉपिक फाइंड कर लेते हैं। और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। बाद में मुझे मत बोलना है कि सर वीडियो मिस हो गई या फिर आप हमें लेट मिले हो, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर आपकी वीडियो हमें पहले क्यों नहीं दिखी। तो ब्रो आज सब्सक्राइब कर लो, आपको सारी वीडियो पहले ही मिल जाएंगी। तो अब हम यहाँ पे एक टॉपिक लेते हैं हिंदी में, ठीक है, जिसके ऊपर हम आर्टिकल लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक टॉपिक लेता हूँ, अर्न मनी ऑनलाइन से रिलेटेड ही ले लेते हैं या फिर कोई दूसरा टॉपिक लेते हैं अब हम, ठीक है। जैसे हम टैक्स से रिलेटेड लेते हैं, 20,000 के अंदर बेस्ट मोबाइल 5G, ठीक है। इस टॉपिक पे मैं आर्टिकल लिखूंगा। तो हम यहाँ पे कोई दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, सबसे अच्छा कैमरे वाला फोन,
ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक लिस्ट पोस्ट बन जाएगी, इस कीवर्ड के ऊपर हमारी एक लिस्ट पोस्ट बनेगी क्योंकि हम मोबाइल फोन के बारे में बताएंगे। तो यही हम टॉपिक लेते हैं। अब कुछ लोग क्या करेंगे, टाइटल में भी इसी को पेस्ट कर देंगे। नहीं, टाइटल हमें अच्छा सा बनाना है। तो टाइटल हम इसका कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हिंदी टाइपिंग को मैं ऑन कर लेता हूँ। 10 सबसे अच्छे कैमरे वाले फ़ोन जो डीएसएलआर को कर देंगे फेल। तो हमारा जो टाइटल है रेडी हो चुका है, 10 सबसे अच्छे कैमरे वाले फ़ोन जो डीएसएलआर को भी कर देंगे फेल। अब डीएसएलआर है वो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, और फेल वर्ड को भी मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक अच्छा सा टाइटल बन चुका है। अब हमें फ़ोन की लिस्ट चाहिए, ठीक है, जिन जिन के बारे में हम बताने वाले हैं उनकी हमें लिस्ट चाहिए। तो इसी आर्टिकल से हम ले लेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे है Vivo V27 Pro, ठीक है। उसके बाद एप्पल आईफोन 14 प्रो हो गया। आईफोन 14 प्रो। उसके बाद हम नेक्स्ट मोबाइल फ़ोन देखते हैं। अभी तो S24 अल्ट्रा आ चुका है तो वो मैं ऐड कर दूंगा। क्योंकि थोड़ा बहुत हमारे आर्टिकल के अंदर कुछ अपग्रेडेड भी होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं हम रखेंगे। और अब मैं थोड़े बहुत आइडिया अगले आर्टिकल से ले लेता हूँ। अब एक चीज़ नोटिस करना, मैं कभी भी एक आर्टिकल से सारी हेडिंग या इन्फॉर्मेशन नहीं लेता, अलग अलग आर्टिकल से लेता हूँ, ठीक है। अगर आप मिक्स करके ऐसी इन्फॉर्मेशन को रखोगे तो आप सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जैसे आ गया गूगल पिक्सल 7 है, और उसके बाद आ गया Realme 11 Pro 5G। ठीक है, तो ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन हो चुके हैं। अब वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि लिस्ट पोस्ट में सबसे पहले जो आपका टाइटल है वही आपको हेडिंग बनाना है। बना दिया। अब मुझे यहाँ पे लिस्ट बनानी है। अब आप चाहो तो ये चीज़ हटा सकते हो, ये डीएसएलआर वाली खाली यहाँ पे रखो, 10 सबसे अच्छे कैमरे वाले फ़ोन, ये रख लिया हमने। उसके बाद मैं यहाँ पे लिस्ट बनाऊंगा, जैसे Vivo V27 Pro, ठीक है। आप यहाँ पे टेबल भी बना सकते हो, मैं आपको चलो टेबल बना के दिखा देता हूँ ताकि उसका भी आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट में हम चलेंगे और यहाँ पे हम टेबल ऐड करेंगे, 2 कॉलम्स 5, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लिखेंगे Vivo V27 Pro। अब यहाँ पे हम लिख देंगे इसका प्राइस सामने, ठीक है। तो आप टेबल या फिर लिस्ट इन दोनों में से कोई भी एक चीज ऐड कर सकते हो इस तरीके से, लेकिन करनी आपको स्टार्टिंग में ही है। आईफोन 14 प्रो। अब आप इंटरनेट से इनके प्राइस पता कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे मैं डालता हूँ 35,000 रुपये इसका प्राइस डाल देता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉपर ये एक बार गूगल पे सर्च कर लेना है इनका प्राइस वगैरह। तो इस तरीके से हमने लिस्ट बना दी है, ये हमारी हेडिंग हो गई है। अब मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन करूंगा, फिर नीचे हमारा क्या आएगा, कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन नहीं लिखना आपको हिंदी में, हिंदी में आपको निर्शेषक लिखना है, ये चीज याद रखना। फिर मैं आपको गूगल ट्रांसलेटर में दिखाता हूँ लिख के, तो हिंदी में वो निर्शेषक बनता है, तो आपको ये चीज टाइप करनी है, कंक्लूजन नहीं लिखना है आपको। अब मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन करूंगा। सेम वही फॉर्मूला है हमारा जो हमने इंग्लिश के अंदर यूज किया था। आर्टिकल हम कंप्यूटर का रीड करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन है और फिर उसके बारे में लिख देंगे। तो अब हम एक बार सारी इंफॉर्मेशन है उसको रीड कर लेते हैं। Vivo का V17 Pro, ठीक है, सेल्फी लवर्स के लिए एक बेस्ट फोन है। कम कीमत में आने वाले इस फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन के अन्य कैमरे की बात करें तो इसके साथ ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप मिलता है। Vivo V27 Pro में 50 मेगापिक्सल, ठीक है, प्राइमरी कैमरा है। दूसरा जो लेंस है वो 8 मेगापिक्सल का है और जो तीसरा है वो 2 मेगापिक्सल का लेंस है। Vivo V27 Pro में 4800 मेगापिक्सल की बैटरी है और 66 वोल्ट का इसका फास्ट चार्जर है, ठीक है। ये चीजें मैं देखो इसमें बताई हैं, बाकी इसमें देखो कुछ नहीं बताया। लेकिन अब यहाँ पे इसकी फोटो देख के मेरे को एक चीज पता लग गया, इसकी जो डिस्प्ले है ना वो कर्व में है, ये देखो। तो ये पॉइंट इसने ऐड नहीं किया लेकिन हम ऐड करेंगे, ये सारी चीज तो ऐड करेंगे ही करेंगे, साथ में ये जो पॉइंट है ये भी ऐड करेंगे।
ठीक है, अब ये देखो थोड़ा स्लिम भी है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम इसमें ऐड कर देंगे। देखो कैसे, अगर आपको एकदम बिल्कुल स्लिम और लाइट वेट फोन चाहिए जिसका कैमरा भी अच्छा हो, जिसके डिस्प्ले भी अच्छी हो, तो Vivo V27 Pro आप सभी लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये कम बजट में आने वाला वो स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको A to Z सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए वो भी आपको मिलेगा, अच्छी डिस्प्ले चाहिए वो आपको मिल जाती है। इस फोन की एक क्वालिटी है कि जो इसकी डिस्प्ले है वो कर्व में है, यानी 3D डिस्प्ले है, यानी अगर आप इसके अंदर मूवी वगैरह देखते हैं या फिर कोई भी गेम प्ले करते हैं तो आपको एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस इसमें देखने को मिल जाता है। साथ साथ अगर हम बात करें इसके कैमरों की, तो इसके जो फ्रंट कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का है, और जो इसके बैक साइड कैमरे हैं वो आपको 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाते हैं। इसका जो बैक कवर है उसमें आपको मैट फिनिश देखने को मिल जाती है, यानी जब आप उसे टच करते हैं तो आपको अलग ही एक प्रीमियम फील आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे कॉम्पिटिटर ने सिर्फ 4-5 लाइनें ही लिखी हैं इस मोबाइल के बारे में, लेकिन मैंने कितना ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया इसको डिटेल में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वॉइस टाइपिंग में आपको मिस्टेक वगैरह मिलेंगी, तो एक बार इसको अच्छे से ना रीड कर लेना, क्योंकि जो मिस्टेक वगैरह हैं, कुछ वर्डिंग में अगर मिस्टेक हो जाते हो तो आप उसे ठीक कर सकते हो। अब एक और चीज बता देता हूँ, हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो पढ़ने में थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो आपको उन वर्ड्स को इंग्लिश में लिखना है। जैसे कि मेगापिक्सल है तो मैं इसे इंग्लिश में लिख दूंगा ताकि यूजर अच्छे से रीड कर सके। ठीक है, जैसे ये है डिस्प्ले है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंग्लिश में। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स को आपको इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मैं दूसरे मोबाइल फोन के बारे में 14 प्रो, सैमसंग S24 अल्ट्रा है, इसके बारे में इसी तरीके से मैं इंफॉर्मेशन डाल दूंगा। तो इतना ज्यादा आसान है हिंदी में आर्टिकल लिखना और इंग्लिश में आर्टिकल लिखना। तो आप में से जिन लोगों को भी 4-4, 5-5 घंटे लगते हैं ये आर्टिकल लिखने में, अब से ये फॉर्मूला एक बार अप्लाई करके देख लो। ठीक है, 100% गारंटी देता हूं इससे आसान तरीका नहीं होगा, और आप खुद कमेंट करके मेरे को बताओगे सर बेस्ट तरीका है, बिल्कुल बेस्ट। ठीक है, आपका टाइम इतना ज्यादा सेव हो जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। मैंने आपको वो सीक्रेट फॉर्मूला बताया जिसकी मदद से सभी ब्लॉगर अपने आर्टिकल लिखते हैं। और बिगिनर्स को जो सबसे बड़ा फियर होता है आर्टिकल राइटिंग का, अब शायद आप सभी लोगों का वो जो फियर है वो दूर हो चुका होगा। ठीक है, और अगर आप फिर भी ये आर्टिकल राइटिंग है, एसईओ है या फिर ब्लॉगिंग है बिल्कुल डिटेल में सीखना चाहते हो, इससे भी और ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हो एक एक चीज, ठीक है, जल्द से जल्द एक प्रो ब्लॉगर बनना चाहते हो, तो आप हमारा लाइव प्रो ब्लॉगिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो कोर्स है वो 28 डेज का लाइव प्रो ब्लॉगिंग कोर्स है, जिसके अंदर आपको 100% मनी बैक गारंटी दी जाती है। पूरे इंटरनेट पे आपको कहीं भी चले जाना, लाइव प्लस मनी बैक गारंटी आपको कोई भी नहीं प्रोवाइड करता, सभी लोग आपको रिकॉर्डिंग देते हैं। देखो ये जो कोर्स है मेनली हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो रियल में ब्लॉगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और इस कोर्स का जो प्राइस है बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप सारे कोर्स की जो डिटेल है चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड तो आप वहां पे हमें पूछ सकते हो। अब इस कोर्स के अंदर हमने A to Z सारी चीजें कवर की है। मान लो जिन लोगों ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट बना रखी है उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे, जो लोग इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो उन सभी चीजों के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको सिखाएंगे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कैसे करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ प्रूफ ऐड किए हैं कि कैसे हमारे स्टूडेंट ने 20 पोस्ट डाली और उसकी वेबसाइट पे यूएसए से जो ट्रैफिक है वो आना स्टार्ट हो चुका है, ये देखो। और ये आप देख सकते हो फास्ट यूएसए ट्रैफिक, ये देख सकते हो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैफिक हमारे स्टूडेंट्स की वेबसाइट पे किस तरीके से जल्द से जल्द ट्रैफिक आ रहा है। ये हमारे स्टूडेंट्स के कुछ मैंने वेबसाइट्स के रिजल्ट रखे हैं, 9 डे ओल्ड वेबसाइट, 2 मंथ ओल्ड वेबसाइट, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर आप ब्लॉगिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो, अगर आप स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहते हो कि कोई आपको सिखाए कि ब्लॉगिंग किस तरीके से शुरू करनी है, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग, हिंदी ब्लॉगिंग, अडल्ट ब्लॉगिंग, एआई से ब्लॉगिंग कैसे करें, तो सारी चीजें मैं आपको इस कोर्स के अंदर सिखाने वाला हूँ। लाइव कोर्स होने वाला है, ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है हमारे कोर्स की, क्योंकि कुछ लोग आपको रिकॉर्डिंग वीडियो दे देते हैं कि देखो और सीखो, लेकिन हम आपको लाइव बताएंगे। आपको जो डाउट हो, कोई भी आपको डाउट हो ब्लॉगिंग से रिलेटेड, वो आप हमसे लाइव क्लास में पूछ सकते हो। 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा। साथ ही इस कोर्स के अंदर आपको जो जो चीजें सिखाई जाएंगे आप सामने यहाँ पे पढ़ सकते हो कि पहले दिन आपको क्या सिखाया जाएगा, दूसरे दिन क्या सिखाया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीजों का एक्सप्लेन किया, और एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में हमने एक्सप्लेन की है। तो अगर आप ब्लॉगिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो, आप सीरियस हो ब्लॉगिंग को लेके, तो आप हमारे लाइव ब्लॉगिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जल्द ही हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जल्द से जल्द जाकर हमारे लाइव ब्लॉगिंग कोर्स को ज्वाइन कर लो। और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में मैं और भी ज्यादा ऐसे ही अमेजिंग जो कोर्सेज आप सभी लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, वो भी टोटली फ्री। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय।